हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं लेके आया हूँ आयतन वॉल्यूम यानी 3D आकृतियों का, त्रिविमीय आकृतियों का आयतन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु से संबंधित है। तो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा अभी विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और अब बस 5 दिन और रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप अपना अच्छे से अच्छी तैयारी करें। मैंने सारे वीडियो डाल दिए हैं लगभग। आज और एक कल, लास्ट कल आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। ठीक है, ओके। अब करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो कमरे में जो बांस की लंबाई है वो इसके विकर्ण के बराबर होगी, ठीक है ना। तो विकर्ण निकालना अपने को। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडरूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो ये सब का अपन कर देते हैं वर्ग, फिर जोड़ लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 64, इन सब को जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 289 हो गया। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, तो 17 आ गया। तो 17 कहाँ पे है, ए में ही है 17, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः है। यानी एक तो आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बताना है आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr r प्लस एच, ये तो होता है 2πr r प्लस एच, ये तो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन होता है इसका πr स्क्वायर एच। तो πr स्क्वायर एच कहाँ पे है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले दिया, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये हो गया 2πr r प्लस एच और πr स्क्वायर एच, तो इसका बी आंसर सही हो गया। ठीक है, बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ। जैसे ये है, देखो ये पेन का ढक्कन है, तो ये बेलनाकार है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जैसे ये ऐसे लुढ़काऊँ मैं इसको, लुढ़काने पर इसका कितना पृष्ठ है वो कागज़ को छू रहा है। ठीक है ना, वही इसका वक्र पृष्ठ है। यानी इसको आधार को हटा दें और इसका ऊपर का भाग हटा दें, यानी जो वर्ताकार भाग है ना इसका, उसको हटा दें, तो वो होता है वक्र पृष्ठ। या अपन कह सकते हैं खोखला बेलन होता है, वो उसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है ना, खोखला पृष्ठ, ये पृष्ठ है ना पूरा इसका, तो ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। ओके, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का भी ध्यान होना रखना है अपने को। तो बेलन का आयतन बताना एक तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, तो अभी अपने ऊपर वाले प्रश्न में किया है। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr एच, तो πr स्क्वायर और 2πr एच, इसका भी बी आंसर हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम एक ठोस बनाना चाहता है जिसकी भुजा है 15 सेमी हो। इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक ऐसा ठोस बनाना चाहता है जिसकी भुजा कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो, और इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अपन क्या करना है, इसका आयतन निकालना है अपने को, दोनों का आयतन, बड़े घन का आयतन और छोटे घन का आयतन। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 बट्टे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 से ये 3 बार 3 बार 3 बार 27 हो गया। ठीक है, 27 आंसर सी, एकदम एजुकेशन था। यानी कोई भी आपको संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, हमेशा बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देना है। ठीक है ना, यही करना है आपको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात ये है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात यानी भुजा क्यूब है ना, तो भुजा क्यूब बट्टा भुजा क्यूब हो गया, पहले का भी भुजा क्यूब होगा, दूसरे का भी भुजा क्यूब होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि 27 बट्टा 64 है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इनका निकाल लें अपन, घनमूल निकालें दोनों का ही। तो घनमूल निकाल लेंगे अपन, भुजा निकाल लेंगे, इसकी पहले भुजा ज्ञात करेंगे ना। तो भुजा इनकी दोनों की क्या हो जाएगी, तो भुजा का अनुपात है, भुजा का अनुपात अपने पास क्या आ जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 3:4 हो गया। भुजा का पूछता तो इसने क्या पूछा है, क्षेत्रफलों का पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो 6
इंटू 3 × 3 × 6 × 4 तो ये 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया 9/16 बराबर हो गया 9:16। तो 9:16 किस में है, सी में है, तो सी आंसर सही हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर तथा इसका आयतन 1848 वर्ग घन मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई बतानी है आपको। यानी पहले आपको दे रखा है वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। 2πr/h आपको दे रखा है 264। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि RH है ना, R × H वो बराबर हो गया 264/2π हो गया। इसको समीकरण अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है πr² H बराबर है 1848। तो इसमें भी ऐसे लिख लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका RH बराबर 1848/πr हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब दोनों समीकरणों से अपन हल करेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, तो ये समीकरण 1 और 2 को बराबर हो गया ना, इधर वाला भाग RH इधर बराबर है, RH इधर भी बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, तो बराबर लिख लिया अपन ने। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से डिवाइड भी दे जा सकता है, इसमें 2 से अपन इसको डिवाइड दे देते हैं, तो हो जाएगा 132 हो गया। यानी 132 बराबर है 1848/r है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 132r बराबर हो गया आपका 1848। तो r बराबर हो गया 1848/132। अब 132 का इसमें डिवाइड देंगे, तो 132 का अपन इसमें भाग दे रहे हैं, तो 132 का भाग दे तो 184 में तो जाता है, एक बार जा रहा है। अपन इसके बाकी करेंगे अब, तो ये 52 बचता है। ठीक है ना, तो 52 के आगे अपन लिखें 8, तो ये 528 हो गया। 528 में 132 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार, यानी 14 आ गई। r का मान 14 आ गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि RH बराबर इतना है, तो r का मान अपने पास आ ही गया। ठीक है ना, तो r का इसमें और भाग दे देते तो h का आ जाएगा। ठीक है, तो ये RH बराबर है 264/2π। 2π का मतलब 2 × 22/7 बट्टा से ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, अब इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, 2 × 22 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 44 से ये 6 बार कटता है। ठीक है, 7 से 42 हो गया, यानी RH बराबर कितना हो गया अपना 42 हो गया। और r अपना कितना है 14, तो 14 × h बराबर हो गया 42। तो h बराबर कितना हो गया 42/14। कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो h का मान 3 आ गया, तो h 3 मीटर हो गई। बी उत्तर सही हो गया इसका, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेमी, 54 सेमी, 30 सेमी हैं। उस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो अभी पहले बताया था मैंने कि बड़ा आयतन बट्टा छोटा आयतन, तो ये संख्या आ जाती है। तो घनों की संख्या बराबर हो जाएगी 60 × 54 × 30/6 × 6 × 6। 6 से इसमें भाग देना है। तो देखो 6 का भाग इसमें जा रहा है 10 बार, 6 का भाग इसमें जा रहा है 9 बार, 6 का भाग इसमें जा रहा है 5 बार। 9 × 5 = 45 को 10 से गुणा करेंगे 450 हो रहा है, 450 आ गया। ये लो, इतना आसान सुनाया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 घन सेमी आयतन का एक घन बनाने के लिए प्रत्येक 5 mm भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। यानी जो छोटा घन है ना, उसकी भुजा 5 mm है। ठीक है, और बड़े घन का आयतन आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो आपको घनों की संख्या ही बतानी, कितने घनों की आवश्यकता। तो घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन तो 8 घन सेमी में है, 8 घन सेमी, और ये mm मीटर में है, मिलीमीटर में है। ठीक है ना, तो देखो 1 सेमी में है, दूसरा मिलीमीटर में है, तो ये एक बात नहीं है, ये दोनों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए।
तो इसकी भी इकाई अपन क्या कर लेते हैं, इसकी इकाई है ना सेमी वाली, इसको भी mm में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो mm में बदलेंगे तो 8 घन सेमी यानी 8000 घन हो जाएगा, 8000 घन मिलीमीटर, ठीक है, 8000 घन मिलीमीटर हो जाएगा कि 1 सेमी बराबर 10 mm के बराबर होता है, 10 mm के बराबर, ठीक है। इसलिए ये घन सेमी में है तो 3 बार 10 से गुणा किया तो 8000 हो गया ना। तो अब घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8000 बट्टे 5 गुणा 5 गुणा 5 के आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो इसलिए अपन ने इसकी भुजा 5 mm है तो इसको अपन ने कर लिया। अब देखो इनको काट देते हैं, तो 5 से ये कट रहा है 1600 बार, इस 5 से ये कट रहा है 320 बार, और 320 में 5 का भाग देंगे तो यार है 64, तो 64 घन आ गए, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ का आयतन 440 घन सेमी है और इसका आधार 88 वर्ग सेमी है, 88 वर्ग सेमी दे रखा है, इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घनाभ की ऊंचाई बतानी है। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 440 बट्टे 88, अब देखो इससे ये कट रहा है 2 बार, ये हो गया 10, 10 बट्टे 2 बराबर कितना हो गया 5 सेमी, तो ए ऑप्शन सही हो गया, 5 सेमी आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर माप के पानी के टैंक को, मतलब अलग अलग माप है, इसका मतलब घनाभ के आकार का हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये, एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से लगा समय बताना है इसमें, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या याद कर लेते हैं घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर हो गया 2 गुणा 1.5 गुणा 1, तो कितना हो गया, गुणा करेंगे तो ये 3 घन मीटर आ रहा है, 3 घन मीटर, ठीक है। अब इसको बदलना है अपने को, घन मीटर में है ये, आपको क्या करना है लीटर में निकालना है, लीटर दिया हुआ है अपने को तो यहाँ, ठीक है। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, ठीक है। तो 3 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3000 लीटर हो गया, तो 3000 लीटर इसका है आयतन, ठीक है ना, 3000 लीटर का है। तो अपने को क्या करना है, 20 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना, 1 मिनट में 20 लीटर भर रहा है, 20 लीटर प्रति मिनट की गति से, ठीक है। तो आगे देखो, तो देखो 3000 लीटर हुआ ना, अब प्रति मिनट 20 लीटर भर रहा है, ठीक है ना, 20 लीटर, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका 3000 लीटर बटा 20, तो ये 0 से ये 0 कट रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है 150, यानी 150 मिनट आ गया। तो 150 मिनट बराबर कितना हो गया, 60 60 120, यानी 2 घंटे 30 मिनट हो गए, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट कहाँ है, ये रहा डी, तो डी ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है देखो, तो देखो एक 22 सेमी इंटू 4 सेमी का आयताकार कागज़ को मोड़कर एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कोई कागज़ से, आयताकार कागज़ से यदि बेलन बनाया जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, अलग तो होगा नहीं, ठीक है ना, कि कागज़ से ही तो बनाया जा रहा है, इस कागज़ से ही, तो इस कागज़ का क्षेत्रफल ही इस बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक कागज़ है आयताकार, तो ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, अब चौड़ाई 4 है और लंबाई 22 है, ठीक है ना। अब देखो ये चौड़ाई है ना, इसको तो ऊंचाई मानना है, देखो 4 सेमी ऊंचाई का, यानी इसको तो ऊंचाई ले लिया, यानी इसको इस प्रकार से फोल्ड किया है, कागज़ को गोल किया है, तो गोल अपन करेंगे कागज़ को, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी, तो परिधि इसकी लंबाई के बराबर है ना, ठीक है ना, लंबाई की बराबरी तो ये परिधि, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h ही तो होता है, 2πr/h। अब 2πr है, ये तो 22 हुई ना, लंबाई की बराबरी हो गई, और h कितनी है, h बराबर 4 है, तो अपन सीधा ही कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से गुणा कर लेना, इतना क्यों कर झकमारी करते हैं, ठीक है ना। तो सीधा ही हो सकता है, ये तो आराम से हो सकता है कि आयताकार कागज़ से ही बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो इनको दोनों को गुणा कर लो, 22 चौक 88 हो गया, तो 88 ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर, बी उत्तर आ गया इसका, ठीक है। तो ठीक है गाइज, सभी को बेस्ट ऑफ लक, 4 दिन है आपके एग्ज़ाम में शेष, तो अच्छे से तैयारी करें, फुल एफर्ट लगाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ओके।